Hi guys, myself CA Naveen Gupta. I'm in equity research and investment banking. So today we are recording this video for the participation in the Talent Hunt Commerce Ke Champion organized by Accounts Dunia. We'll be discussing here today the objectives of the stock market. We'll identify that who are we in the stock market. There are three participants in the stock market. There could be investors, traders, and learners. So if we are investors, then we need to take care of two things, that वी शुड नॉट लेट आवर लॉसेस ग्रो. अगर अपने पास कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक हैं और अगर अपन उनको होल्ड कर रहे हैं तो वी नीड टू मेक श्योर कि वहाँ पे लॉसेस अगर है तो अपन को उनको टाइमली कट करना है. वी शुड नॉट थिंक दैट अगर अपन जितने टाइम स्टॉक्स को होल्ड करेंगे उतना ही टाइम अपने को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ वो रिकवरी की ज़्यादा चांसेस हैं. ऐसा नहीं होता है. अगेन द सेकेंड थिंग, वी नीड टू होल्ड ऑन टू और राइट्स ऑन द सेलिंग स्टॉक्स. अगर अपन ने मार्जिन्स पे स्टॉक बाई करे हैं या एफएनओ में बाई किया है तो वहाँ एक टाइम लिमिट होती है. उस टाइम लिमिट के अंदर अपन को स्क्वायर ऑफ करना होता है. सो आपके ऊपर जो सेलिंग प्रेशर आ जाता है, आप चाहते हुए भी स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते हैं, वो आपको मजबूरन सेल करना पड़ता है. तो इस कंडीशन में भी आपको लॉस का सामना करना पड़ता है. सो इफ़ यू आर इन्वेस्टर, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दीज टू थिंग्स, दैट यू टाइमली कट योर लॉसेस. एवरेजिंग अगर आपको करना है तो वो सही डायरेक्शन में करिए. अगर कोई चीज़ आपको नहीं आउटपुट दे रही है तो उसमें आपको एवरेजिंग नहीं करनी है. आपको होल्ड करना है. रिटर्न परसेंटेज दिमाग में रखें, ना कि टेनर दिमाग में रख के. आपको नियर एक्सपायरी ट्रेड नहीं लेनी है, बिकॉज आपको सेलिंग प्रेशर उसमें बढ़ जाता है. और अगर आपको मार्जिन पे आपने बाई किया है तो भी आपका सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा और आप स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाएंगे. सो इफ़ यू आर ए ट्रेडर कैटेगरी, देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट योर स्टॉप लॉस इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपका स्टॉप लॉस कुछ भी हो सकता है. डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल यू कैन डिसाइड ऑफ कीपिंग स्टॉप लॉस 1% और 2% ऑफ योर कैपिटल. और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो अपने प्रीवियस डे का गेन है वो आज के दिन के लिए स्टॉप लॉस रखते हैं. सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द पीपल, ट्रेडर्स, दैट वो अपना स्टॉप लॉस क्या रखते हैं. बट स्टॉप लॉस ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड एक ट्रेडर आफ्टर आइडेंटिफाइंग द स्टॉक लेवल्स, कि एक स्टॉक अगर मैंने 190 पे बाई किया है और वो 190 के ऊपर अच्छा बिहेव कर सकता है तो उसको 189 188 का 1 और 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड किया जा सकता है. बट इफ़ ही इज़ फेलिंग इन मल्टीपल टाइम्स इन ए ट्रेड, लेट्स से 9 times he failed in a trade and eventually he got success in one trade, then one trade's profit will be more than of the lost 9 trade लॉसेस. सो ट्रेडर अगर आप हैं तो आपको एक तो ओवर ट्रेड नहीं करना है. अगर आपको हमेशा ओवर ट्रेड से बचना है, बिकॉज इन ट्रेडर्स करियर व्हाट हैपेंस, बिकॉज एवरी ट्रेडर इज़ नॉट कैपेबल टू जनरेट एवरीडे प्रॉफिट. कई ट्रेडर्स होते हैं इनको आज प्रॉफिट हुआ है कल लॉस होगा. सो यू शुड नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस इन दिस. फॉर इफ़ यू आर अ ट्रेडर कैटेगरी, देन यू शुड पिक अप ए होराइजन मंथली और वीकली, कि आपने मंथली पीएनएल कितना बनाया है और कितना गवाया है. And third thing, if you are a learner, then you should always be keep in mind that you are here for learn, not to earn at this point in time, and you should not quit this early, because you will always realize when if you have any losses, bad experience in the market in the early career, then it is a price paid for your experience. अगर आप लर्नर है तो आपको अपने हिसाब से वीकली और मंथली एक खुद के ओन रिसर्च पे, खुद के रैशनल्स पे ट्रेड हमेशा लेना चाहिए. दैट विल हेल्प यू टू ग्रो इन द मार्केट्स, दैट विल प्रोवाइड यू गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट्स, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. सो नेवर क्विट. if you are a learner, you can do what I used to do when I was a learner. I used to pick up one stock at a one quantity at a time, and I was used to monitoring it for once and 2 months time, कि ये मैंने मेरे हिसाब से मेरे खुद के रैशनल्स पे ट्रेड किया है और ये कैसा जा रहा है. So thank you friends, these were the 3 type of the people. You need to decide accordingly where you are and what is your objective. It will help you.